अगर तुम फ्री हो तो कुछ प्लान बना ले। काश के कुछ प्लान कर पाती, लेकिन हम सब ऑफिस में फंसे हैं, बहुत काम है और कुछ खाया भी नहीं मैंने। कोई बात नहीं, तुम काम खत्म करो। तो मुझे लगता है हमें पूल से लेके गैराज तक का एरिया कवर करना होगा। मर्फ सुनो, क्या तुम्हें इरिगेशन सिस्टम के बारे में कुछ पता है? जरा मुझे देखकर बताओ। बताओ भी मर्फ। मर्फ, देखो तो जरा, मोहतरमा को आराम से सो रही है और यहाँ सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मर्फ सुनो, मर्फ आंखें खोलो। अगर तुम्हें सोना ही है तो आराम से सोफे पे लेट जाओ। नहीं अदा, सो नहीं रही थी मैं। लगता है ब्लड प्रेशर लो हो गया है मेरा। बस यही मिला है खाने के लिए। हाँ हाँ, ये भी चलेगा, लाओ दो। अच्छा सुनो, हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद कॉफी भी पियेंगे, ठीक है ना? डिनर पे आने के लिए शुक्रिया। तुमने आकर आज हम सबको बचा लिया, वरना अम्मी बाबा को शक हो जाता। तुम्हारे बाबा तो अब तक मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करते। ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरा गला दबा देंगे। ऐसा ही है, माफी चाहती हूँ। परेशानी में तो अजीब हो जाते हैं। सेलिन देखो, मैं और झूठ नहीं बोलना चाहता। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से वापस भेजो और इस मामले को खत्म करो। बाद में बात करेंगे, अभी वो आते ही होंगे। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। जी मैं जा रही हूँ। वैसे अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बैठकर बात करते हैं। यहाँ तो ये ख्वातीन तुम्हारा ख्याल रखती हैं। क्या तुम्हारे वालिदैन यहाँ नहीं रहते? नहीं। तो कहाँ रहते हैं? साथ नहीं रहते। मेरी उम्र बहुत कम थी जब उनकी अलैदगी हो गई थी। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया, तब से अकेला ही रहता हूं। अब मैं समझा। देखो, तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने तुमसे इतने सवालात किए, तुम्हारी जिंदगी के बारे में काफी कुछ पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों रह रहे हो, मेरी बेटी के घर तुम्हारा सामान क्यों है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाला बहुत सुलझा हुआ इंसान हूं। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं और मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और उनमें से तुम किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, वो भी तुम्हें यही सब बताएंगे। हर आदमी की अपनी तबीयत होती है। आज तक मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, अनजाने में भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन एक बेटी का बाप होना अलग बात है। सेलिन हमारी इकलौती औलाद है, वो जान है हमारी। जब भी उसके बारे में कोई बात होती है तो कई तरह के सवालात खड़े हो जाते हैं मेरे दिमाग में। शायद तुम मेरी ये बात ना समझो, क्योंकि तुमने अपने वालिदैन के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। आप ठीक कह रहे हैं। तुम जापान में रहते थे ना? हम कभी जापान तो गए नहीं, हाँ, मगर किताबों में बहुत पढ़ा है। बताओ किस तरह के लोग रहते हैं वहां पर? वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और क्या तुम्हें वहां मेरे जैसा कोई बाप मिला है?